दही और लस्सी के फ़वाइद। इस बात पर डॉक्टर, हुक्मा सब मुत्तफ़िक हैं कि दही में पाए जाने वाला कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी, फॉलिक एसिड इंसानी सेहत के लिए बहुत कारआमद है। एक अंदाज़े के मुताबिक दूध की मिकदार में अगर दही इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कैल्शियम की मिकदार दूध की निस्बत कहीं ज़्यादा होती है। इस तरह ये दूध से 20% ज़्यादा प्रोटीन का हामिल है। दही बनता तो दूध से ही है और दूध में पाए जाने वाले कैल्शियम को हज़म करना आसान नहीं, लेकिन अगर दूध की बजाय दही इस्तेमाल किया जाए तो ये कैल्शियम बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। माहिरीन ने अपनी तहकीक से साबित किया है कि दिल की तकलीफ की सबसे बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल है, जिसे दही कम करता है। अगर रोज़ाना 2 प्याले दही खाया जाए तो हैरान कुन रफ्तार से कोलेस्ट्रॉल में कमी देखने में आती है। इसके अलावा इंसानी जिस्म में रवा दवा खून में होने वाले इन्फेक्शन के तदारुक के लिए इससे बेहतर कोई दूसरी ग़िज़ा नहीं। दही को एंटीबायोटिक का ज़ख़ीरा कहा जाए तो गलत ना होगा। आंतों में पाए जाने वाले इंतहाई ख़तरनाक बैक्टीरिया को ये गुर्दों और मसाने में जाने से पहले ही ख़त्म कर देता है। मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करने में इसका कोई सानी नहीं। जो लोग 3 माह तक रोज़ाना 2 से 3 प्याले दही इस्तेमाल करते हैं, इनका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत तेज़ी से बेहतर होता है। गर्मी के मौसम में लस्सी के तिब्बी फ़वाइद। गर्मी के मौसम में जब मौसम के असरात बराह रास्त इंसान की सेहत को मुतासिर कर सकते हैं, ऐसे में खाने पीने में की जाने वाली एहतियात इंसान को सेहत के बड़े मसाइल से महफूज रख सकती है। और ऐसे में लस्सी का इस्तेमाल सेहत को जो फ़वाइद देता है वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। हाजमे के लिए मुफीद। लस्सी को बनाने के लिए दही का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाजमे के लिए बहुत मुफीद होता है। दही के अंदर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इस वजह से खाने के साथ इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ लस्सी प्रोबायोटिक का एक बेहतरीन दर्जा है, जो कि मादे में ऐसे बैक्टीरिया को पैदा होने से रोकते हैं जो कि हाजमे के लिए ख़तरनाक होते हैं। लस्सी वज़न कम करने में मददगार। लस्सी का शुमार ऐसी ग़िज़ाओं में होता है जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होने के साथ साथ कम कैलोरी की हामिल होती है। इस वजह से इसका इस्तेमाल इन लोगों के लिए बहुत बेहतर होता है जो कि बढ़ते हुए वज़न से परेशान रहते हैं। पेट की चर्बी जो मोटापे का बाइस होती है, जो मैदे के गिर्द जमा हो जाती है, इसको पिघलाना एक मुश्किल काम होता है। लस्सी ऐसी चर्बी को पिघलाने में अहम किरदार अदा करती है। कुव्वते मुदाफ़ियत को मजबूत करती है। लस्सी विटामिन डी और लैक्टिक एसिड से भरपूर होती है, जिस वजह से गर्मी के सबब होने वाली बीमारियों से लड़ने में मददगार साबित होती है और जिस्म को अंदरूनी तौर पर मजबूत करके बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत फराहम करती है। हड्डियों को मजबूत करती है। लस्सी की तैयारी में दूध और दही का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा है, जिसकी इंसानी जिस्म को हर उम्र में ज़रूरत होती है। कैल्शियम जिस्म की हड्डियों को मजबूती फराहम करता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल दांतों और बालों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से लस्सी का इस्तेमाल हड्डियों को ताकत फराहम करता है। ब्लड प्रेशर को कम करती है। लस्सी के अंदर पोटाशियम और राइबोफ्लेविन मौजूद होता है, जो जिस्म में से जहरीले मादों का इखराज करता है। जिस्म के अंदर से फाजिल मादों के इखराज से हाई ब्लड प्रेशर की शरह में कमी वाक़ई होती है और जिस्म को ताकत मिलती है। लस्सी उम्र के बढ़ते असरात को ख़त्म करे। लस्सी लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, जिसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके इस्तेमाल से एक जानिब तो जिल्द को कुदरती तौर पर नमी और ताजगी मिलती है, दूसरी जानिब जहरीले मादों के इखराज के सबब जिस्म का मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और बढ़ती उम्र के असरात जिस्म पर कम से कम पड़ते हैं। इसके अलावा ये झुर्रियों का खात्मा करता है और जिल्द को वो नमी फराहम करता है जो कि झुर्रियों के बनने के अमल को सुस्त करती है। जिस्म को ठंडक फराहम करे। आम तौर पर लू लगने का बुनियादी सबब जिस्म में पानी और नमकियात की कमी होती है। लस्सी पीने से इस कमी पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा ये जिस्म को ठंडक और ताजगी फराहम करके गर्मी के असरात को ख़त्म करता है। लस्सी में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होते हैं
जो कि जिस्म में से पानी के खराज को रोकता है। इसके साथ साथ जिस्म के बढ़ते दर्जे हरारत को रोकता है, जिससे गर्मी के असरात में कमी वाक़ई होती है और लू लगने के खतरे से बचाने वाला ये एक बेहतरीन मशरूब है। गर्मी के मौसम में लस्सी के इस्तेमाल का तरीका। लस्सी का इस्तेमाल वैसे तो खाली पेट भी किया जा सकता है, मगर इसका इस्तेमाल खाली पेट करने के बजाय खाने के साथ किया जाए तो ये ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। ताहम इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक या चीनी का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ लस्सी के ऊपर बहुत सारी बालाई या मक्खन डालकर पीना भी इसके फ़वाइद को कम करने का बाइस बन सकता है। लस्सी बनाने का तरीका। दही खुले बर्तन में डालें और बाज़ार से आम मिलने वाली प्लास्टिक की मादानी से इसे फेंटें यहाँ तक कि पतली मशरूब बन जाए। फिर पानी और बर्फ डालिए और हस्ब जायका नमक डालिए। मादानी नहीं है तो भी टेंशन की बात नहीं, खाली बोतल लें, इसमें दही डालें, थोड़ा पानी डालें, मगर बोतल फुल न भरें। फिर बोतल का ढक्कन बंद करके खूब हिलाएं। फिर खुले बर्तन में पानी डालकर खूब पतला करें और खूब मिक्स करें और बर्फ डालें, नमक हस्ब जायका डालें। बोतल नहीं भी तो टेंशन की बात नहीं, प्लास्टिक की थैली में दही और थोड़ा पानी डालें, कसकर पकड़ें या धागे से बांधें और खूब हिलाएं। फिर पानी शामिल करके खूब मिक्स करें और बर्फ डालकर पिएं। अपने अहले खाना, बच्चों, दोस्तों को पिलाएं। आपकी दही तैयार है।